साधना पीछे हटो, हमें नींद आ रही है। क्या यार, सुबह तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना होता है, शाम को तुम्हें जल्दी घर आकर सोना होता है। अगर तुम्हारे जीवन में काम इतना ही जरूरी है तो फिर मैं क्या हूँ? साधना, हम अकेले के लिए काम कर नहीं रहे, दोनों के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारी क्या गलती है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं? अब हम काम में व्यस्त रहते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती है क्या? भाभी, आप अभी इस टाइम ऊपर? तुम क्या कर रहे हो यहाँ इतनी रात में? अरे भाभी, वो अपना सोनू ना, सोनू, अरे उसकी पतंग अटक गई थी, ससुरी मिल ही नहीं रही है। अच्छा, वो अपने डॉक्टर जीचा ना, लगता है उनके घर में गई है, मैं आता हूँ। अरे एक मिनट, पतंग कट गई है तुम्हारी, वो भी इतनी रात को? तो तुम्हारे हाथ में पतंग की जगह हमारी क्या कर रही है? कि बेटा फंस गया, खूब डंडे पड़े होंगे तुझे। दिखाओ कहीं लाल तो नहीं हो गई। अब से काम पकड़ ले बबलू, ये सब तेरी बस की ना है, वरना इस बार तो बात दब गई। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पिटाई का वीडियो वायरल हो जाए। और अगर वायरल हुआ तो तू इस मोहल्ले का छेदू लाल बन जाएगा। वो यार, एक मिनट, एक मिनट, लगा तो हमें भी था कि हमारी टूटेगी आज, मगर हुआ कुछ और ही। भाभी भाभी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। प्लीज प्लीज भैया को मत बताना, प्लीज। सच में आइंदा से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज माफ कर दीजिए ना भाभी, प्लीज। भाभी प्लीज माफ कर दीजिए। तुम डरो मत, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। एक बात बताओ, तुम्हें हमारे की खुशबू अच्छी लगती है? लेकिन तुम जरा बेवकूफ हो खुशबू पहचानने में। कपड़ों में खुशबू शरीर से आती है, और क्यों ना ऐसा हो, ये खुशबू तुम्हें हमारे शरीर से मिले तो। अबे हटा बे, झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहे। साधना भाभी अपना वो भी इनके हाथ में देंगे। अरे ये तो पूरा झूठ बोल रहे हैं। सही बात है, फेक रहा है लौंडा, और हम भी लपेट रहे हैं। बाबलू भैया, आप एकदम झूठी बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं ना हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तुम इस बात पर यकीन नहीं करे तो आगे वाली बात पे क्या ही यकीन करोगे? अरे छोड़ो यार, छोड़ो, बताइए ना आगे क्या हुआ। हाँ, आगे वाली क्या बताएं? हाँ, मानोगे? हाँ, बैठो अपनी जगह पे, अपनी जगह पे बैठो। देखो, क्या सच में आपने साधना भाभी? सुन के तो ऐसा लग रहा है कि साधना भाभी ने इनकी अबे किसने किस, आखिर तो हुआ ना। ना इसको कुछ समझता नहीं है यार। अरे चश्मा किधर है हमारा? चल चलो। भाभी जी, आपका सब सामान मैंने पैक कर दिया। हाँ ठीक है।
भाभी, हाँ क्या है? हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बोलो? वो हमें ना आपके कपड़े बहुत पसंद है, और जब बबलू भैया आपकी चुरा के लाते ना तो हम भी उसमें से थोड़े ले लेते हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी औकात में रहो, वरना इतना मारेंगे कि मार मार के मुंह लाल कर देंगे चप्पल से, समझे? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, लाइए हमें दीजिए, लाइए। नहीं नहीं। हमारे होते हो आप वजन ऐसे कैसे उठा सकते हैं? लाइए हमें दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? भाभी जी, आप हमें वजन दे दीजिए। हम आपको वजन उठाते हुए नहीं देख सकते। अगर वजन उठाना ही है तो उठाइए। क्या? लगता है भाभी जी आप बहुत भोली है, या फिर भोली होने का नाटक कर रहे हैं। सब कुछ बता दिया हमको बबलू भैया ने। ऐसा क्या बताया तुम्हारे बबलू भैया ने? जरा हम भी तो सुने, सुबह से उसका चर्चा सुन रहे हैं। वही जो छत पे हुआ, आपकी जो चुरा रहा था, वो हमारे पास ही लाता था। देखिए ना, तो आई पर आप नहीं आई। साला हरामी कमीना, हमारी क्या कर हमसे बदतमीजी करेगा? कमीने, अभी बताते हैं तुझे। दो कौड़ी के नाली के कीड़े, अभी बताते हैं तुझे। चल निकल यहाँ से। अरे भाभी जी क्या? प्लीज धीरे बोलिए, सब यही देख रहे हैं। जाओगे या मार खाओगे? भाभी जी, निकल निकल यहाँ से, निकल। सालों ने जीना हराम करके रख दिया, सबके होश ठिकाने लगा दूंगी। हमें ना आपके कपड़े बहुत पसंद है, और जब बबलू भैया आपकी चुरा के लाते ना तो हम भी उसमें से थोड़े ले लेते हैं। आपकी जो चुरा रहा था वो हमारे पास ही लाता था। देखिए ना, तो आई पर आप नहीं आई। अरे साधना, अरे यार तुम छोड़ो मुझे, तुम बैठो पहले। अरे बैठो। अब इनसे लड़ो। तुम्हें पता आज क्या हुआ? आज मैं मार्केट गई थी और गली के लौंडे मुझे छेड़ रहे थे। अरे लौंडे लपाड़े हैं गली के, मस्ती करते रहते हैं। अच्छा, लौंडे हैं तो लौंडे की तरह रहे ना। आती जाती औरतों को छेड़ता कौन है भला? तुम्हें ना इनके माँ बाप से जाकर बात करनी होगी। अरे ऐसे ही मस्ती करते हैं वो लोग। अब देखो, तुम लगती हो उनकी भाभी, और भाभी का रिश्ता क्या होता है? छेड़खानी वाला। अब तुमसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे मजाक करेंगे? देखो, जब हम लौंडे थे ना तो हम भी बहुत छिड़खानी करते थे अपनी भाभियों से। अब एक काम करो, चाय बनाओ, जाओ। ये अच्छा है, मतलब लौंडे हैं तो उन्हें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। अरे बदतमीजी नहीं करते हैं, बस मस्ती करते हैं। इन लौंडों को ना अपने सामने बड़े होते हुए देखा है हमने। तुम चिंता मत करो, सब ऐसी मस्ती खो रहे हैं। तुम जाके चाय बनाओ, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। जा रहे हैं। जाइए। अबे हमको तो पता था कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए हम पहले ही भाग लिए। हमको तो सोचने का मौका भी नहीं दी भाभी। चढ़ से कंटाप पे कंटाप लगा दी। दिखाओ तो। अबे क्या देख रहा है? देख, पूरा हाथ छप गया है गाल पे। ये सब वो बबलू भैया की वजह से हुआ है। ना वो हमें कहानी कहता और ना ही हम वहां जाते। आने दो, साले को बताते हैं। क्या बताओगे बे? हाँ साले, हाँ अभी बताते हैं। नहीं तुम हमें कहानी बताते और चने के झाड़ पे चलाते। तुम्हारे चक्कर में चले गए थे साता भाभी के पास कि तुम्हें थी तो हमें कौन से कांटे चढ़े हैं, और जड़ने लगी कंटाप पे कंटाप। अरे यार माफ कर दो। देखो आज हम तुम दोनों को एक बढ़िया सी चीज दिखाते हैं। नो 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 नो। अरे नहीं नहीं नहीं, अब तुझ पे भरोसा नहीं है। ठीक है, मत करो भरोसा। हम तो जाएंगे आज देखने मिडनाइट शो। मिडनाइट शो? मिडनाइट शो? हाँ। चल 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 चल।
हम बता रहे फिर फंसाएगा मैं। साधना भाभी के घर ले आया, वो भी आधी रात गए। अगर पकड़ा गए ना, साधना भाभी के साथ साथ ब्रिजेश भैया भी हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। अबे साले तेरी ये ना तो तुम चुपचाप यहाँ से कट लो। वाह, कंटाप खाए हम और मिडनाइट शो देखो तुम, हम भी देखेंगे। कृपया अपने मुंह का शटर बंद रखें, चुपचाप आंखों से नैन सुख प्राप्त करें, समझा? चलो। हो गया तुम लोगों का? चलो आराम से आराम से आराम से। नीचे 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 नीचे। क्या नजारा था यार। आग है साधना भाभी, आग। सही कहा यार, लेकिन इस आग में तो हम भी चलना चाहते हैं। जला ही देगी। अब एक थप्पड़ काफी नहीं रहा कि अब हड्डी तुड़वा के मानेगा। सही कह रहे हैं, साधना भाभी इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। देखा नहीं अपनी कैसे सुखाती हैं कि किसी को नजर ना आए। बात तो सही है यार, साधना भाभी है बड़ी शरीफ यार, और शरीफ मतलब हमारे लिए खतरा। कोई और शिकार ढूंढना पड़ेगा। जब तक शिकार करने में मजा ना है तो शिकार कैसा? तुम ढूंढो कोई और। हम तो साधना भाभी, जब तक स्ट्रगल ना होना तब तक सक्सेस का मजा नहीं आता, समझे? अरे कहाँ हो भैया, सब ठीक? अरे अरे बबलू, अरे ये सब तो ठीक ही है, पर ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। न जाने क्या हो गया इसमें। जरा दिखाइए, हम कोशिश करते हैं। तुम आओ, करो ट्राई। जरा इधर आ जाइए। आइए। हुआ क्या है आखिर, समझ नहीं आ रहा है कुछ। अरे भैया, इसका तो कनेक्शन ही लूज पड़ा है। कनेक्शन लूज है यार, हमें तो। अरे इंजन और उसके बीच में तार होता है ना, अच्छा। उसका जो घाटा होता है ना, वो लूज पड़ा है। अच्छा, तो हम घर कैसे जाएंगे? ऑटो में खर्चा करेंगे। अरे इतना भैया, पैसा। कैसी बात करते हो? हमारी बाइक है, ले जाइए। हम अरे हम ठीक करके ले आ अरे देंगे। नहीं बबलू, देखो ऐसा नहीं है, तुम हमारे छोटे भाई हो। अरे तकलीफ मत भैया, लो। एक तरफ से भाई भी बोल रहे हो और ऊपर से तकलीफ भी। क्या बात है?
कर लोगे ठीक? अरे भैया आप जाइए, हम कर लेंगे ठीक, जाइए। बबलू यार तुम्हारा बहुत बहुत अरे धन्यवाद। भैया हैं? शर्मिंदा कर रहे हैं आप। शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं। ये हेलमेट हम यहीं रख के जा हाँ, रहे हैं। तुम्हारा हेलमेट हम लेके जा ठीक रहे हैं। चलो चाबी भी लगाए उसमें। हाँ भैया। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है। नमस्कार ओके, भैया। बबलू। बाय भैया। ये तुम किसकी बाइक लेकर आए हो? अरे हमारी बाइक का स्पार्क प्लग खराब हो गया था तो ले आए बस। अरे तो तुम्हें कितनी बार कहा है घर पे कार रखी है, कार लेकर जाया करो, फिर भी इस धूप में तुम बाइक से जाते हो। कार में पेट्रोल कौन भराएगा? पता है कितना महंगा हो गया पेट्रोल। वो तो भला हो बबलू का जो समय पर आ गया। बबलू? तुमने फिर उस बबलू की मदद ली? तुम अपनी बाइक खुद नहीं ठीक करवा सकते क्या? देखना वो बबलू घर तक आ जाएगा। क्या बोले तुम्हें, बबलू बहुत अच्छा लड़का है, समझे? उसे हम बचपन से जानते हैं, समझती नहीं हो तुम। वो सब छोड़ो, घड़ी पकड़ो। अरे पकड़ो ना, पकड़ो और जाके हमारे लिए खाना बनाओ। हमें बहुत तेज भूख लगी है और हम जा रहे हैं नहाने, और तब तक खाना ले आना। अच्छा बंधु, एक बात बताओ, स्पार्क प्लग तो तुम्हारे ही पास था और उसे बाइक में लगाए भी 3 घंटे हो चुके हैं। जाके बाइक क्यों नहीं दे आते? भैया के नजर में तो हीरो बनी गए ना। अरे घन चक्कर, भैया के सामने किसको हीरो बनना है? हमें तो भाभी। हाँ, और एक बार भैया सो गए ना, उनको भूकंप भी नहीं उठा सकता, समझा? और वही सही टाइम है भाभी से मिलने का। अरे वाह यार, तू तो छुपा रुस्तम निकला। एक काम करो ना, चल के एक मस्त चिल्ड बियर पीते हैं, उसके बाद पावर भी बढ़ेगा और भी ज्यादा जाएगा। अरे वाह यार, तू भी छुपा रुस्तम निकला। सुनो, देखो कोई बाहर हॉर्न बजा रहा है। अरे उठो ना। अरे उठो, कोई हॉर्न बजा रहा है बाहर। देख लो अपने आप। बबलू? हेलो? भाभी खोलिए ना हमारे लिए क्या? दरवाजा, भैया की बाइक लाए हैं। अरे उठो। सोने दो यार। मैंने कहा था ना वो लौंडा घर तक आ जाएगा, अब आ गया ना। उठो। दो चाबी। भाभी वो हाथ थोड़े गंदे हो गए, बाइक ठीक किए ना साफ सफाई करते हुए, तो
भाभी आओ अंदर आओ। चलिए। टंकी में पानी नहीं है, बाल्टी में से धुलवा देती हूँ। भाभी हाथ तो धुलवा दो। हाँ। साबुन। हाँ। हाथ नहीं, नियत टिकाना आना चाहिए आदमी को। अच्छा समझ गया भाभी, समझ गया। ऐसा लग रहा है वीरू भैया तो बड़े मौज में। अरे हम वही बता रहे हैं, पाएंगे कि नहीं? चलो देखते हैं। मजा आएगा। मजा तो बहुत आ गया घर आ गया। चल 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 चलो चलो। ये साले गधे लौंडे कहाँ जा रहे हैं? हे ज्यादा आवाज मत करना। चल रही हम लोग देखने आए। अबे तुम अरे कहाँ चली फटीचरों की टोली? हाँ? धीरे बोल, धीरे बोल। क्यों? अरे ये तो वीरू भैया का घर है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। उनकी तो कल बारात गई थी ना। आ गई आज दुल्हन को विदा करके। हाँ? इसका मतलब आज सालों कुत्तों का हमें क्यों नहीं बताया? अरे भैया अरे बताने भैया वाले ऐसा थे। नहीं है, बताने वाले थे। मुझे कब बताने वाले थे अरे तुम? भैया बताने वाले थे आपका। हाँ? भैया बताने वाले। जब पूरा सब काम हो जाता तब बता। हाँ चलो चलो। नीचे 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 बैठ। मेरी बेटी, इस बबलू की तो मैं अरे प्रणाम भैया जी। अरे बबलू प्रणाम प्रणाम। आज सुबह सुबह आओ आओ बैठो बैठो। शुक्रिया भैया जी। और कैसा है ना हो सुबह सुबह? अजी सुनते हो? प्रणाम भाभी जी। अरे देखो तो बबलू आया है, कुछ नाश्ता बना दो, साथ में नाश्ता करेंगे। बबलू वैसे बाइक में स्पार्क प्लग के अलावा तुमने सर्विस भी कराई है क्या? अरे क्या बताया बाइक भैया बहुत जी। सही चल रही है यार। जी।
भैया जी आपको हाँ। ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना तो है पर मैं बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा तुम एक काम करो, हम नहा कर आ रहे हैं, हाँ। तुम यही बैठना, नाश्ता साथ में करेंगे। ठीक है जी। अरे भाभी ये क्या किया आपने? हाँ आपकी साड़ी और मेरे कपड़ों को देखकर ऐसे लगेगा कि हम दोनों ने बहुत जोर से ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भैया अभी नहा कर आएंगे तो हम दोनों को ऐसे देखकर यही बोलेंगे। आप देखना पक्का यही बोलेंगे, सच्ची। क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, मैं करता हूँ, आप बस सीधे खड़े रहिए। अरे नहा लिया भैया? हाँ भैया नहा लिए। अरे देखिए ना भैया, क्या हो गया इस देश को, रिश्ते रिश्ते नहीं रहे। बस क्या बोल सकते हैं। देखिए अखबार में क्या लिखा है, एक औरत ने अपने पति को छोड़कर पड़ोसी के साथ भागी। छे। अरे कलयुग है भैया, कलयुग। जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे कलयुग भी बढ़ रहा है। तुमने हमारी बाइक ठीक करवा के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया भैया। अगर कार में तेल भराते ना तो फिर हम कहीं के नहीं अरे भैया आप भी ना बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये लो, ये यहाँ रखो। भैया हमारे घर का खाना जो है ना बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। भैया खुशबू तो देखिए कितनी अच्छी आ रही है। अच्छी तो आ रही है।
अरे क्या देख रहे हो बाइक में? तुमने सर्विस करा के ना एकदम मक्खन कर दी है गाड़ी। देखा भैया कैसे मक्खन की तरह स्टार्ट हो गई। हाँ देखते हैं, साई साई चलेगी। ठीक है, चलो। आप आइए, हम भी आते हैं। बिल्कुल। गर्मी बहुत हो गई है ना। हाँ गर्मी तो है। चले भैया। भाभी जो काम शुरू किया था उसे खत्म करें। चल चल चल। अरे देखो बबलू, आज जो तुमने हरकत की है ना, इसे दोबारा करने की कोशिश मत करना। आज तो हमने खुद को रोक लिया है, लेकिन दूसरी बार हम ब्रिजेश को बताने से नहीं रुकेंगे। अब फिर तुम्हें पता है ना कि जब उन्हें पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। पर भाभी आप ही तो अभी। देखो तुम इतने बड़े नहीं हो जो तुम हमें सिखाओगे, समझे? और ज्यादा उछले ना तो बीच चौराहे पे खड़ा करके जूती से मारेंगे। भाभी अभी कुछ देर पहले तो आप तो शांत थी ना। वो क्या है ना कि हमें अपने घर में ना शांति बहुत पसंद है, और उससे भी ज्यादा प्यारी हमारी इज्जत। इसलिए हम चुप थे। तो अब एक काम करो, अपने इस को लगाम दो और के अंदर रखो और निकलो यहाँ से। भाभी चलो। भाभी अरे निकलो, जाओ। भाभी मेरी बात और भाई लोग आगे आगे हो जाओ। आगे हो। क्या बोल रहे थे बताओ। अरे मितवा का कहना है कि उसको नया शिकार मिल गया है। शिकार? शिकार नहीं, पका हुआ आम हाँ। जो एकदम से झोली में आके गिरा है। अरे वो जो भी हो। अरे क्या बोल रहे हो, पका हुआ शिकार? अरे साफ साफ बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोली जा रहे हो, अनाप शनाप। बहुत भारी है बे। कैसे हो वीरू भैया? का बे, शादी में बुलाए थे, आए काहे नहीं? क्या बताए भैया, बहुत ही जरूरी काम आ गया था। हैं? जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए नहीं आ पाए। जानते हैं बे तुमको कितना जरूरी काम था तुम्हारे फुकरे दोस्त और तुमको। वो छोड़ो, अभी हमारी मदद करो, थोड़ा आ जाओ। ए रजाए बजाए थोड़ा टेम्पो में चढ़ाओ, आ जाओ। अरे भैया, वो मामा को साबुन देने जाना है। अरे पहले गंदे तो हो जाओ। रखो, फिर नहा लेना, साबुन लगा लेना, फिर मामा को भी लगवा लेना। ये भी है, ये जरा नहीं। बढ़िया, बस ठीक हो गया। अच्छा एक काम करो, बेसिन में जाओ, हाथ धो लो, वापस जाओ। ठीक है भैया। जाओ जाओ जाओ।
अरे कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, ऐसा होता है क्या? कोई भी अपनी ऐसे खुले में कौन सुखाता है? कुछ भी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम से। सच झूठा। दीपा भाभी सुखाती है, मॉडर्न है ना वो। मॉडर्न है? मॉडर्न है इसका मतलब आसानी से। और क्या, सुना नहीं तुमने? मितवा से कितने खुली तरीके से बात करती है, और जब खुले तरीके से बात कर सकती है तो फिर उसे कितना टाइम लगेगा? सोचना पड़ेगा इसके बारे में। चलो हम आते हैं। देखो, मैंने तुम्हारी सेक्सी नाइटी पहनी है। हाँ, खूबसूरत लग रही हो बहुत, एकदम परी। सच में? आज तो हमने खुद को रोक लिया, लेकिन दूसरी बार हम ब्रिजेश को बताने से नहीं रुकेंगे। और फिर तुम्हें पता है ना कि जब उन्हें पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। वो क्या है ना कि हमें अपने घर में ना शांति बहुत पसंद है, और उससे भी ज्यादा प्यारी हमारी इज्जत। तो अब एक काम करो, अपने इस घोड़े को लगाम दो और रखो। कोई भी अपनी चड्डी ऐसे खुले में कौन सुखाता है? कुछ भी। दीपा भाभी सुखाती है, मॉडर्न है ना वो। मॉडर्न। मितवा से कितनी खुली तरीके से बात करती है, और जब खुले तरीके से बात करती है तो फिर उसे में कितना टाइम लगेगा?
अरे 1 मिनट। बस आखिरी सांस तक छीन ली दीपा भाभी ने। हाँ? 1 सेकंड ना रुकने दिया, ना बैठने देती और ना साइड कहीं जाने देती। कभी वो हमारे तो कभी हम उनके पर, कभी तो कभी। हाँ, समझ गए ना? लेकिन आखिरकार तूने किया कैसे? यही समझ नहीं आ रहा, वो मान कैसे गई? अरे सच गए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल हुआ था ये, दीपा भाभी मार्केट से आ रही थी और फिर ओए, इधर आओ। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर आओ। जी आपने बुलाया हमें? हाँ, तुम्हारा नाम सुमित है ना, और तुम पहले मोहल्ले में रहते हो, जगदीश चाचा के लड़के। हाँ वो सब तो ठीक है, पर आप हमको जानती हैं? वो सब छोड़ो। अच्छा फिर एक काम करो, हमारा ये घर पहुंचाओ। ए सुनो, तुम मुझे जानती कैसे हो? मैंने क्या कहा, ये सामान लो और घर चलो, बाकी सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। भाभी भाभी बुलाओ हमको, भाभी लगते हैं तुम्हारी। देखो वैसे तो तुम इसी गांव के हो और हमारे पति तुम्हारे बड़े भैया लगते हैं। ये सोचने की जगह अच्छे देवर बनो और ये थैला लेके हमारे साथ चलो, ठीक है? अरे 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 चलो। भाभी भैया नहीं है क्या? एकदम बेवकूफ हो। भैया यहाँ होते तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो नहीं है तो हमारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। काफी गर्मी है यहाँ पे, आइए बैठते हैं। इतनी गर्मी है, कम से कम एक ग्लास जूस पी के तो जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ उसने तुम्हारे खोले? अरे और कौन था, मैं ही तो था वहां पे। गुरु तुम चूतिया तो नहीं बना रहे ना? अरे यार तू चुप रहे, बीच में बोलने की चुल है तुझे? अरे तू बोल ना। अरे वो क्या जूस वूस लाई थी?
इतनी गर्मी है यहाँ पे। एक काम करते हैं, अंदर वाले कमरे में चलते हैं। वहां का पंखा अच्छी हवा देता है। चले? आओ बैठो। लो पियो। ओफो, इसे भी अभी गिरना था। एक सेकेंड। साला इसका मतलब तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं मतलब सच कहे तो हम भी घबराए हुए थे, लेकिन वो इतना एक्साइटेड थी और इतने मजे से थी ना कि हम किसी को बता ही नहीं पा रहे थे। वो तो दीपा भाभी थी जिसकी का नाम ही नहीं ले रही थी। ना जाने कहां से सीख के आई है ये टेक्निक दीपा भाभी। लेकिन सच बता रहे भाई, कमाल का है, कमाल करती है, कमाल। जिसको वो अगर थोड़ा सा छू लेना, उसमें से भी साला 440 वोल्ट का करंट निकलने लगेगा। अरे हट साला, झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। चल हट। नहीं यार, लेकिन हमने भी तो बताया कपड़े दिखाने वाली बात। भाभी है तो मॉडर्न। देखो यार, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। ना मानने वाली बात तो है नहीं। उस दिन मैंने दीपा भाभी और वीरू भैया की बात सुनी थी। दीपा भाभी बोल रही थी भैया को कि अगर हमें पाए तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। पर हमें एक बात समझ नहीं आई, अगर भाभी को कुछ करना ही था, इतने कैंडिडेट बैठे हैं, हम बैठे हैं, इसके पास क्यों जा रही है वे? लेकिन तुमने सुना कब? अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जा रहे थे, हमने ऐसे सुन ली उनकी बात रात को। क्या वो इम्पोर्टेंट है? मुद्दा क्या है? सुनो, मुद्दा क्या है? इसको क्यों? अबे साले, तेरा ध्यान तो सिर्फ साधना भाभी पे था। ऐसा है ना, जो बोतल खुले नहीं ना, उसको साइड पे रख दो। हाँ? अरे यार, बहुत नखरे भी कर रही थी वो हमसे, और ऊपर से धमकी भी दी। और धमकी क्या दी पता है? और पूरे गांव वालों को सुना देगी कि हम छेड़ते हैं। किसको? भाभियों को। गांव में बता देगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी यार, ये भी तो सोचो। नहीं बे, हमको तो लगता है साधना भाभी तुमको पसंद करती है और ये झूठ बोल रहा है दीपा भाभी को लेके। तुम ही बताओ ना, नई नई शादी हुई है, इतने जल्दी पति कैसे पड़ेगा? देखो यार, मानने का तो बस एक ही तरीका है। दीपा भाभी तो हमसे प्यार व्यार करती है नहीं। उनकी खुराक ही इतनी है कि वीरू भैया कर पाते और ना हम पाएंगे। तुम दोनों एक दो बार ट्राई करो, हो सकता है तुम्हारा देख के तुम दोनों के इशारे से बुला ले। हाँ। और फिर लग गई तुम दोनों की लॉटरी। ए देख 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 देख, साधना भाभी जा रही है। देख देख, तुझे ही देख रही है। मैं आता हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है?
बबलू भैया, ओ बबलू भैया, क्या हुआ? ऐसे उड़े उड़े कहाँ बैठे हो? अरे जब से सुमित का सपना सुना है ना, हमारे अंदर ना चैन नहीं आ रहा। जब तक हम ले ना लेना तब तक शांत नहीं बैठेंगे। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इधर हमारे अंदर आग मची है। तुम निकलो इधर से। अबे शांत बैठो बे। हमें तो लगता था तुम हमारे गैंग के सबसे स्मार्ट लड़के हो जो किसी भी लड़की को पटा लोगे, बट तुम ही यहाँ सपनों में खोए हो। तुमने तो हमारे सामने नाक कटवा ली। अरे यार जलेबी की तरह बात मत घुमाओ, सीधे बताओ चाहते क्या हो, बोल क्या रहे हो, समझाओ हमको। अरे भैया, कद्दू कट चुका है, सब में बट भी रहा है और तुम अभी भी सपनों में खोए हो। मतलब? हमें लगता है कि सुमित की बात का असर तुम्हारे दिमाग पे हुआ है, इसलिए तुम सपनों में हो। हमें तो कहीं और असर हुआ था। हम तो पहुंच गए दीपा भाभी के पास, करवा लिया हमारा इलाज। अरे तुम टिफिन ही भूल गए। अरे ये लो, थैंक यू। पूरा खत्म शुक्रिया। करके आना। अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है, ठीक है, खाना वाना खा लेना। हाँ। बाय। उसके घर के सामने से गुजर रहे थे, भैया निकल रहे थे और भाभी उन्हें बाय करने के लिए दरवाजे पे खड़ी थी। भाभी, हाँ? अरे टांग हमारी। अरे रे रे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। लगता है पैर में मोच आ गई है, पर हम ठीक है। अरे ऐसे कैसे तुम ठीक हो? ये हालत हमारी वजह से हुई है। एक काम करो, अंदर चलते, मैं मालिश करती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। आओ इधर, हाथ रखो, संभल के। मैं मालिश कर दूंगी तो तुम्हारा दर्द यूं भाग जाएगा। संभल के। आराम से। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, हम तेल लेके आते हैं। ठीक है? ठीक है। हमारी माँ कहती है कि तेल से मालिश करने से सारे दर्द दूर हो जाते हैं। आराम से। यहाँ? हाँ, या। यहाँ? हाँ भाभी, थोड़ा ऊपर। भाभी, थोड़ा और ऊपर। यहाँ? हाँ। क्या बोल रहा है? जो तूने बोला वो सच है? बोलना। अरे भैया, एक जन झूठ बोल सकता है, सब थोड़ी झूठ बोल सकते हैं यार। अगर इतना ही है तो खुद जाके पता लगा लो ना यार। वैसे हमारा तो हो गया भाई। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, जो औरत खुले में अपना सुखाती है वो तो ना। बे कहाँ यार, हम लोग साधना भाभी के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। लेकिन जो कहो यार,
ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। सही बात है। अरे हम आते अरे अरे हम भैया बोल रहे ना हम कहाँ आते जा रहे हो? बाद में मिलते हैं। अबे चलो ओए। निकल रहे हैं, आते हैं। कौन हो तुम और तुमने दरवाजा काहे बंद किया? आप हमें नहीं जानते पर हम आपको अच्छे से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वीरू भैया आपको और आधे में और जो आपका दुख है ना ये हमसे देखा नहीं जाता और उसी दुख के निवारण के लिए हम इधर प्रकट हुए हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल वागल हो गए हो? और तुम ऐसे कैसे हमारे घर में घुसाए? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना हम अगर अपना आपा खो देंगे ना इतना मार मारेंगे, शोर मचाएंगे और मोहल्ले से भी पिटवाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, हम इधर से नहीं जाने वाले। हमें ये समझ नहीं आता ऐसा क्या है उन हरामखोरों में जो हम में नहीं है। हम आपको ज्यादा सकते हैं, हमारी बात मानिए, हमें एक बार ये मौका दे दीजिए प्लीज। भाभी एक बार ही मौका दे दीजिए। कौन सब? और तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे दोस्त, हम नाम ले, वो छोटू, सुमित, वो मितवा, उनके साथ आपको कुछ नहीं हुआ? उनके साथ अच्छी बनाई। हमारे में क्या कांटे लगे हैं? हाँ बोलिए। अच्छा तो तुम वो दोस्तों की बात कर रहे हो हाँ जो हमारे घर में घुस के आए थे? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि हमने उनकी पिटाई कैसे की है? आइए इसको कहाँ रखूं? किचन में। ला दिया आपका सामान भाभी जी? अब गर्मी में इतनी मेहनत करके लाया हूँ तो कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाइए। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम आपको पानी क्या जूस भी पिलाएंगे। आइए बैठिए। हाँ? भाभी जी तेरे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ रुक जा, हम तुमको बताते हैं। अरे डंडा किधर है? अरे सॉरी भाभी। जूस पिएगा? सॉरी जूस पिएगा तू? भाभी सॉरी सॉरी। निकल यहाँ से। सॉरी। निकल यहाँ से। भाभी निकल यहाँ से। निकल। भाभी सॉरी। निकलो। चलो निकलो। जा निकलो। रहे। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाय हाय हमारी टांग। अरे रे रे, देख के नहीं चला सकते क्या तुम? पागल हो गए हो? वाह कमाल है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो हम आपके चक्कर में गिर गए, पैर में मोह चाहिए, आप मालिश के बदले हमें ही डांट रहे। मालिश करनी है? ऐसा करो चलो घर पे, ठीक है? उठो। संभल के संभल के संभल के हाथ रखो। संभल के संभल के। आराम से। एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, हम तेल लेके आते हैं। ठीक है। तेल से मालिश करनी है। कहाँ ये मोच? हम तेल लेके आ गए हैं। ये रहा डंडा।
जिसमें हमने तेल लगाया है। और अब हम अच्छे से मालिश करेंगे तुम्हारी। ये ले, मालिश कराएगा। ये ले, और जोर से निकल इधर से, निकल भाभी जी, जल्दी भाग। ऐसी मालिश नहीं कर। निकल, अरे निकलो इधर से। पिटाई? और लगता है अब तुम्हारी बारी है। सुनो, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अपने उन दोस्तों की तरफ पिट के जाओगे। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप सामने सामने झूठ बोल रही हैं। अभी कुछ समय पहले आप अपनी सुखा रहे थे कि नहीं? और सुखाते सुखाते आपने हम पर स्माइल किया। जो आपको चाहिए वही हमको भी चाहिए, तो हमें एक मौका दे दीजिए। देखिए, मतलब साफ है, हमें मौका दे दीजिए प्लीज। तुम ना उनसे भी ज्यादा ढीठ हो। तुम हमको हाँ, रुको, अभी हम तुमको बताते हैं। अरे भाभी, भाभी हरामखोर। भाभी नहीं, मुझे हाँ, निकल यहाँ से। नहीं, अरे निकल जा। नहीं भाभी, बदतमीज कहीं का। निकल, अगली बार यहाँ दिखा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। निकल जा यहाँ से, बेशरम कहीं का। जीना हराम करके रखा है, बदतमीज। दिखना मत मोहल्ले में, मार डालूंगी तुझको। परेशान करके रखा है। क्या हुआ दीपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो और चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या दीदी, हम आपको क्या बताएं? इन मोहल्लों के लड़कों ने जीना हराम करके रखा है। जबरदस्ती घर में घुसते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। कहते हैं कि हम सुखाते हैं खुले में। इनको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को खुद को परोस देंगे। अब आप ही बताइए, अपने कपड़े सुखाने में पाबंदी है यहाँ पे। छिछोरे कहीं के, बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने। बताता हूँ सालों को, मेरे साथ मजाक करते हैं। हाँ, सालो हराम खोरो, उठ उठ। अबे, हुआ क्या? इधर तुमको शर्म नहीं आई हमारे साथ इतना भद्दा मजाक करते हुए? देखो बबलू भैया, अब दोस्त है, एक दूसरे के साथ मजाक कर अरे सकते कौन हैं। सा मजाक? तुमने भी तो किया था ना सादा भाभी को लेके, तो हमने भी कर लिया। हाँ, और थोड़ा मजाक से ना सीख लो। और हाँ, 1-2 बार सोच लिया करो किसी के कॉलर के ऊपर हाथ रखने से पहले कि हाथ हमारे पास भी है और कॉलर तुम्हारे पास भी। अरे भाभी, आप भाभी भाभी, अरे भाभी सुनिए। अरे भाभी, क्या हो गया इतनी रात को? भैया ठीक है ना? बबलू, एक बात बताओ। हाँ जी। ऐसी भी क्या आग लगी है तुम्हारे जो उसे बुझाने के लिए तुम्हें ये सब रास्ता अपनाना पड़ रहा है कि इज्जत ही दांव पे लगानी पड़ जाए? और आज कहीं गांव में ये पता चल जाता तो? देखो बबलू, तुम्हें समझना होगा कि हमारी भी कुछ मजबूरी है। हम चाहकर भी खुले हम तुमसे मिल नहीं सकते। और ये आग 2 लोगों में साथ जलनी चाहिए। और जब जब तुम मेरे पास आए हो, मेरा भी मन हुआ है कि मैं मिटा लूं अपनी, लेकिन समाज के डर से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना चाहते हुए अपने मन को मारना पड़ता है। लेकिन आज तुम्हें दीपा के यहाँ से निकलता देखकर तो तुम्हारी हालत को देखकर अपनी हालत का एहसास हुआ। जरूरत सिर्फ छूने से नहीं मिलता है, कुछ करना भी पड़ता है।
आज हम तुम्हारी पूरी करने आए हैं और उम्मीद ये है कि तुम भी हमारी पूरी कर दो। और हम चाहते हैं कि ये बात बस हम दोनों में ही रहे।